हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शातमा। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पर्म को। ठीक है, तो एंडोस्पर्म बेसिकली क्या है? एक न्यूट्रिटिव टिश्यूज है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। कैसे बनता है? आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, है ना। तो जो सेकंड मेल गैमीट है वो फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के साथ, है ना, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। वहाँ 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो उसको ट्रिपल फ्यूजन बोला गया है। ठीक है, सेकंड टाइम वो फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये बनता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म कैसे बना? ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। ये सिर्फ ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही बनता है। ठीक है, एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन फ्लावरिंग प्लांट सीड। ठीक है, जितने भी एंजियोस्पर्मिक सीड प्लांट हैं उन सब में एंडोस्पर्म जो बनता है उसका फंक्शन क्या है? एक तरह से ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को स्पर्म प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, इसको एम्ब्रियो को। ठीक है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये तीनों चीजें इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कैसा है? ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड क्यों है? क्योंकि ये 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद बना है, इसलिए ट्रिप्लॉइड है। तो अब हम देखते हैं कि बनता कैसे है ये। ठीक है, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी थी, है ना, वो क्या करती है? डिवाइड होती है रिपीटेडली, वो डिवाइड होगी एंड फॉर्म करेगी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, यही एंडोस्पर्म टिश्यू फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, किससे भरे होते हैं? क्या अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है? रिजर्व फूड मटेरियल, है ना। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म। जब बनता है क्या क्या चीजें डिसइंटीग्रेट होती हैं? अब देखो यहाँ पे सिनर्जिड थी, है ना, सिनर्जिड के पास एग प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एग तो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, जब ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो आसपास की सेल रीजनरेट होती जाएंगी और जो उनका फूड मटेरियल है वो जाइगोट को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलता रहेगा। ठीक, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। यही एंडोस्पर्म क्या सेल क्या बनाएगी? एंडोस्पर्मिक टिश्यू। ठीक, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है ये डिसइंटीग्रेट होती हुई एंटीपोडल्स है। ओके, तो बेसिकली एंडोस्पर्म एक नरिश न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब तक एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप ना हो जाए प्लांट में। ओके, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है ना, PEN, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। कंटिन्यू ये बहुत सारे न्यूक्लियस जो है ये कंटिन्यू डिवाइड होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाते हैं टू गिव राइज फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, तो वो न्यूक्लियाई किसी वॉल में क्या होते हैं? बंधे नहीं होते, उनके चारों तरफ कोई भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो फ्री न्यूक्लियाई है। ठीक, कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये मोस्टली किसमें होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक, तो इस तरह का जो डेवलपमेंट आपको मिलता है मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, और अगर कंटिन्यू न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं और उनके चारों तरफ कोई भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इस तरह के एंडोस्पर्म को हम बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और अगर किसी में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, तो वॉल फॉर्मेशन के बाद वो बनाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। अगर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सपोज दैट ये एंडोस्पर्म है, तो यहाँ पूरे में ये आपके न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत सारे। बट अगर सेलुलर है, सेलुलर में क्या रहेगा? यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, कोई भी न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से, है ना। आपको दिखाई दे रहा है दोनों में डिफरेंस? ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। ओके क्लास, तो यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है, द कोकोनट वाटर। आप नारियल पानी पीते हैं, वो आप जो लिक्विड पी रहे हैं वो एक तरह के क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो एंडोस्पर्म ही है, बहुत सारे न्यूक्लियस उसके अंदर होते हैं, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, तो आई होप ये सबने आपने पिया ही होगा, इसलिए आपको पता होगा कि कोकोनट वाटर क्या है। ठीक है, कोकोनट वाटर में ही बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, इसी को फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म उसको हम बोलते हैं। सराउंडिंग व्हाइट कर्नल, ठीक है, जो उसके चारों तरफ आप नारियल खाते हो ना व्हाइट कलर का, उसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि उसके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए आपको वो हार्ड दिखाई देता है। ठीक, इसके अलावा एंडोस्पर्म देखो में हो सकते हैं, या एंडोस्पर्म में इधर बी कंप्लीटली कंज्यूम, है ना,
या तो एंडोस्पर्म जब बनता है या तो वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रियो के थ्रू, ठीक है, कम्प्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन, है ना। सीड बनने से पहले अगर एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो चुका है तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो चुका है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मटर है ना, पी है, ग्राउंडनट है, बीन्स है, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट है इन द मैच्योर सीड, है ना, अगर कोई सीड बन चुका है और उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है एंड मे बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, या जब सीड जर्मिनेट हुआ उसके उसके टाइम पे वो यूज कर लिया गया है। तो ऐसे एग्जांपल है कैस्टर एंड कोकोनट, है ना, ये कोकोनट इसी में आता है। एंडोस्पर्म में भी फुल्ली कंज्यूम्ड एंड परसिस्ट, दो तरह के आपको एंडोस्पर्म मिल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ ये एंडोस्पर्म के बारे में फुल आपकी डिटेल है, आप इसको, आई होप आपको अच्छे से एंडोस्पर्म समझ में आया होगा। तो आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।